नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर व आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है और इस बार केंद्रीय बजट में देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहितैषी और विकासोन्मुखी बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 साल पहले देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए था, जबकि आज ये करीब 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर ध्यान दिया गया है ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। उन्होंने कहा कि बजट में जैविक खेती के साथ साथ कृषि के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे खेती और अधिक लाभकारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्वतमाला योजना के जरिए हिमालयी क्षेत्र में आधुनिक संपर्क सुविधा और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। इससे पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों और रक्षा बलों को इन पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर के डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 84,20,000 रुपए की लागत से स्थापित हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला और 15 लाख रुपए की लागत से स्थापित ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का लोकार्पण किया। इस सुविधा से 1 घंटे में 307 फोटोमेट्रिक जांच और कोविड-19 मरीजों के बायोकेमिस्ट्री टेस्ट किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चिकित्सा महाविद्यालय में नेत्रदान केंद्र का शुभारंभ और पोषण पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण भी किया। उन्होंने निष्पादन एजेंसियों को इस परियोजना का कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल में करीब 250 बिस्तर और 7 ऑपरेशन थिएटर होंगे। इस अवसर पर विधायक कमलेश कुमारी और नरेंद्र ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शास्त्रीय व भाषा शिक्षकों को टीजीटी पदनाम देने, एसएमसी अध्यापकों से संबंधित मुद्दे और प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षकों की व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को जेबीटी नियुक्ति, मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती और पीजीटी पदनाम परिवर्तन से संबंधित मामलों के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में विकास का स्वर्णिम अध्याय जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए की लागत से अरलू किटपल सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है। वीरेंद्र कंवर आज कुटलैहड़ क्षेत्र में संपर्क से समर्थन यात्रा के तहत विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण उनकी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को सभी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वे आज शिमला में आशा कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों पर चर्चा और उनके समाधान के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की करीब 7500 आशा कार्यकर्ता सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के अलावा इनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।